आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। मगरबी बंगाल, आसाम और पुडुचेरी के असेंबली चुनाव में बीजेपी की शानदार कारकर्दगी। केरल में कांग्रेस को बढ़तरी। तमिलनाडु में टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। श्रीनगर में दरबार मूव के दफातर खुल जाने के मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का सिविल सेक्रेटेरिएट में पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत मीटिंग में अगले 6 माह के लिए हुक्मरानी का एजेंडा तय। और खिलाड़ियों को नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के सफ़ीर के तौर पर काम करने की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तलकीन। कश्मीर यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशो चैंपियनशिप का किया इफ्तिताह। अब देखते हैं खबरों की तफसील। 4 रियासतों मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, आसाम और केरलम नीज़ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके पुडुचेरी में असम्बली चुनाव के नताइज और ताज़ा तरीन रुझानात के मुताबिक बीजेपी मगरबी बंगाल, आसाम और पुडुचेरी में शानदार कारकर्दगी कर रही है, जबकि तमिलनाडु में फिल्मी अदाकार जोसेफ विजय की क़यादत वाली पार्टी टीवी के सबसे ज़्यादा सीटों पर सबकत बनाने वाली वाहिद पार्टी के तौर पर उभरी है। केरल में कांग्रेस की क़यादत वाली यूडीएफ उम्दा कारकर्दगी दिखा रही है। मगरबी बंगाल में असम्बली की 293 सीटों में से बीजेपी तारीखी जीत दर्ज करने की तरफ गामजन है। बीजेपी तकरीबन 191 सीटों पर आगे चल रही है और उसने अब तक 11 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। तृणमूल कांग्रेस 85 सीटों पर आगे चल रही है। आसाम में बीजेपी का फिर से इक़्तिदार में आना तय है। उसने 126 नशस्तों में से 59 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। 30 सीटों पर मुश्तमिल पुडुचेरी असम्बली चुनाव में बीजेपी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद ने 9 सीटें जीती हैं और वह 2 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस ने 1 सीट जीत ली है। तमिलनाडु में 234 असम्बली हलकों में से रियासत की सियासत में उतरी नई पार्टी टीवी के तमिलनाडु में तारीख रकम करने जा रही है। टीवी के 101 सीटों पर सबकत बनाई हुई है, जबकि डीएमके 53 सीटों और एआईएडीएमके 44 सीटों पर आगे चल रही है। इसी तरह से 140 सीटों वाली केरलम असेंबली चुनाव में कांग्रेस की ज़ेर क़यादत यूडीएफ ने 33 सीटों पर कामयाबी हासिल की है और दीगर 30 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। एलडीएफ को 18 सीटों पर जीत हासिल हुई है और दीगर 8 सीटों पर उससे बढ़तरी हासिल है। हतमी नताइज आज देर रात तक आने की तवक्कु है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत को पार्टी वर्करों की दहाइयों की अनथक कोशिश का नतीजा करार दिया है। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने आसाम और पुडुचेरी में पार्टी की शानदार कारकर्दगी पर भी खुशी का इजहार किया है। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट ने मगरबी बंगाल में बीजेपी की शानदार कारकर्दगी पर जश्न मनाया। पार्टी लीडरों और वर्करों ने जोश खरोश के साथ जमा होकर पार्टी की उम्दा कारकर्दगी पर इंतहाई खुशी का इजहार किया। इन लीडरों में सुनील शर्मा, अल्ताफ ठाकुर और एजाज हुसैन के साथ साथ दीगर पार्टी के लीडरान भी मौजूद थे। श्रीनगर में दरबार मूव के दफातर दोबारा खुल जाने के मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उन्हें इस मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्हें अपने काबीनी साथियों, नायब वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और दीगर सीनियर व सिविल पुलिस अफसरान ने इस्तकबाल किया। बाद में वज़ीर आला ने सिविल सेक्रेटेरिएट के मुख्तलिफ मंजिलों का दौरा किया और वहाँ कामकाज और सहूलियात का जायज़ा लिया। दरबार मूव के तहत सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर दोबारा खुल जाने के फ़ौरन बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वहाँ एक आला सतह की मीटिंग की सदारत की, जो अगले 6 माह के लिए हुक्मरानी का नक्श राह तैयार करने के लिए तलब की गई थी। मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि तवील वक्फे के बाद श्रीनगर में बाज़ाबिता दरबार की मुंतकली है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आने वाले 6 माह साल के ज़्यादा तरीन पैदावारी मदद की अक्कासी करते हैं, क्योंकि इस मदद में मौसमी सूरत हाल साजगार रहती हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती काम मुमकिन हो पाते हैं।
منتخبہ نمائندوں اور انتظامی مشینری کے مابین قریبی تالمیل بنائے رکھنے پر زور دیتے ہوئے عمر عبداللہ نے افسروں سے کہا کہ وہ کوارڈینیشن کو ترجیح دیں. انہوں نے آنے والے مہینوں میں سرکار کی کلیدی ترجیحات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ سالانہ امرناتھ یاترا اور پیک سیاحتی سیزن سرکار کے لیے کافی اہمیت کے حامل ہیں اور اس کے لیے بہتر سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کیے جانے کی ضرورت ہے. دریاسنا سری نگر سے تعلق رکھنے والے کئی ممبران اسمبلی نے آج سول سیکریٹریٹ سری نگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات کی اور انہیں کئی سالوں کے وقفے کے بعد روایتی دربار منہ کی بحالی کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ دربار منہ کی بحالی سے اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ ملنے کی توقع ہے. لیفٹیننٹ گورنر مانو سنہا نے کھلاڑیوں سے تاکید کی ہے کہ وہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے سفیر کے طور پر کام کریں اور نوجوانوں کو نشہ ترک کرنے اور کھیل کود کی سرگرمیوں کو اپنانے کی تحریک دیتے رہیں. وہ آج یونیورسٹی آف کشمیر میں آل انڈیا انٹر یونیورسٹی ووشو چیمپئن شپ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ایک فعال اور مضبوط سپورٹنگ کلچر قائم کرنے کے انتظامیہ کے عزم کا اعادہ کیا. ایل جی نے کہا کہ آل انڈیا انٹر یونیورسٹی ووشو چیمپئن شپ نہ صرف ایک کھیل کود کا مقابلہ ہے بلکہ یہ ایک بھارت شریشٹھ بھارت کا جشن منانے کا بھی موقع ہے جو کثرت میں وحدت، ڈسپلن اور قومی یکجہتی کو بڑھاوا دینے کا پلیٹ فارم بھی مہیا کرتا ہے. انہوں نے ہر ایک ایتھلیٹ کو اپنے سمارٹ موبائل فون پر شارٹ ویڈیو بنانے کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں اسے منشیات کی بدعت کے خلاف بیداری عام کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے کہا. منوج سنہا نے کھلاڑیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے انہیں ملک کی نئی نسل کے لیے رول ماڈل قرار دیا. اس چیمپئن شپ میں 150 سے زائد یونیورسٹیوں تقریباً 1000 کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں جن میں ملک بھر کے اعلیٰ ووشو کھلاڑی بھی حصہ لے رہے ہیں. تقریب پر کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان اور امور نوجوان کھیلوں کے کمشنر سیکرٹری ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری سمیت دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے. اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اپنے سینٹر فار گڈ گورننس اینڈ پالیسی اینالائسس کے ذریعے آج ڈرگ فری سوسائٹی کے موضوع پر 2 روزہ ورکشاپ کا افتتاح کیا. ادارے کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رمشو نے افتتاحی اجلاس میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی اور منشیات کی بدعت سے نمٹنے میں سماج کی اجتماعی ذمہ داری کی اہمیت پر زور دیا. پروگرام کی صدارت سینٹر فار گڈ گورننس کے ڈائریکٹر جیان یتو نے کی. پروگرام کے دوران سکمز بیمنا میں سیکرٹری شعبے کے سربراہ ڈاکٹر عبدالماجد نے خطبہ دیتے ہوئے منشیات کی لت کے نفسیاتی اور سماجی پہلوؤں کو اجاگر کیا. انہوں نے نوجوانوں میں نشے کی لت پر روک لگانے کے لیے جانکاری اور بازآباد کاری کے اقدامات کرنے کے لیے کہا. گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سونوار سری نگر میں ایک رضاکار تنظیم کی طرف سے سماجی بھائی چارے، سماجی ذمہ داریوں اور ماحولیات کے تحفظ سے متعلق بیداری کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا. پروگرام میں جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی جبکہ بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری اشوک کول کے علاوہ سماج کے مختلف طبقوں سے وابستہ کئی اہم شخصیات نے بھی پروگرام میں شرکت کی. اس موقع پر مقررین نے حساس سماج کی تشکیل کے لیے اتحاد، بھائی چارے اور سماجی ہم آہنگی کے رول کو اجاگر کیا. نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے آج شوپیان ضلع کے چتراگام علاقے کا دورہ کیا اور وہاں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. انہوں نے مختلف تعمیراتی پروجیکٹوں کا معائنہ کیا اور افسروں کو کام کا معیار بنانے رکھنے نیز مقررہ ڈیڈ لائن پر پابندی رہنے کی ہدایت دی. انہوں نے چتراگام میں پل پر جاری کام اور وہاں زیر تعمیر اسپتال کا بھی معائنہ کیا. نائب وزیر اعلیٰ نے خبردار کیا کہ کسی بھی کوتاہی یا غیر معیاری کام کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور کہا کہ قصورواروں کے خلاف کڑی کارروائی کی جائے گی. نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری اور راجیہ سبھا ممبر چودھری محمد رمضان نے کہا کہ نوجوانوں کی فلاح و بہبود پارٹی کی اولین ترجیح رہی ہے اور یہ آگے بھی رہے گی. وہ آج پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر پر نیشنل کانفرنس کے شمالی زون کے ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ کی زیر قیادت سرکار نے اس سال تقریباً 25,000 بھرتیاں عمل میں لانے کا نشانہ رکھا ہے. اجلاس سے پارٹی کے صوبائی یو صدر مشتاق احمد میر نے بھی خطاب کیا. شوپیاں کے نالا ریشی لڑی میں ایک 3 سالہ بچی کے غرقیاب ہو جانے کے بعد چتراگام کلان علاقے میں ماتم کی لہر دوڑ گئی. اس بچی کے نالے میں گر جانے کا واقعہ آج صبح پیش ہے جس کے فوراً بعد سول اور پولیس انتظامیہ نے تلاشی کارروائی شروع کی. بھاری بارش اور پر چیلنج صورتحال کے بیچ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد اس مذکورہ بچی کو نالے سے بازیاب کیا گیا. مقامی انتظامیہ نے اس واقعے پر صدمے کا اظہار کیا ہے. اننت ناگ کی سول سوسائٹی کے ارکان
ट्रांसपोर्टरों, ताजिरों और तालिब इल्मों ने एक मुश्तरका अपील जारी करते हुए मरकजी सरकार से इस्तिदा की है कि वो अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए स्टाफ फराहम करें। इस सिलसिले में लोगों की एक बड़ी तादाद ने खरनाग अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर जमा होकर इस मज़कूर ट्रेन के लिए स्टाफ के फुकदान की वजह से उन्हें दरपेश मुश्किलात को उजागर किया। साउथ कश्मीर की डिमांड है। हम खुशाइंदा कदम है कि मरकजी सरकार ने जो नार्दर्न रेलवे ने ये जो ट्रेन का जम्मू कश्मीर को पूरे दिल्ली के साथ जोड़ा है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो ये वंदे भारत ट्रेन इसका स्टॉप उन्होंने श्रीनगर रखा है, श्रीनगर यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर है, इसलिए हम चाहते हैं कि अनंतनाग में जरूरी इस वंदे भारत का स्टॉप होना चाहिए ताकि यहाँ के पब्लिक, आम पब्लिक को भी आसानी हो जाए दिल्ली जाने में या बाकी जहाँ भी उनको जाना होगा वहाँ जाने के लिए उनको आसानी हो जाए। अनंतनाग तो कश्मीर का गेटवे है और इस गेटवे पे एक वंदे भारत का स्टेशन होना जरूरी है, एक स्टॉप होना जरूरी है। यही हमारी गुजारिश है ताकि लोगों को सहूलियत मिले। अहमद शाह ने आज जम्मू कश्मीर लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन का बाज़ाबिता ओहदा संभाला। ओहदा संभालने के फ़ौरन बाद उन्होंने अथॉरिटी के कामकाज का जायज़ा लिया। खुर्शीद शाह ने LCMA के कामकाज को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का इजहार किया। कश्मीर में जहाँ नौजवान तमद्दुन और सकाफत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तनदीही के साथ सरगर्म अमल हैं, वहीं अज़ान मीर नामी नौजवान नमदा साजी की सनत को दवाम बख्शने के लिए अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बरोकार ला रहे हैं। पेश है इस सिलसिले में दूरदर्शन न्यूज़ की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर की कदीम सन्नत को फ़रोग देते हुए अज़ान मीर नमदा साजी के अमल में मशगूल है, जिससे वो न सिर्फ अपना रोज़गार कमा रहे हैं बल्कि वादी की रिवायती सन्नत को दवाम बख्श रहे हैं। कश्मीरी नमदा रिवायती दस्तकारी और तज़य्युन के लिए काफ़ी मारूफ है, जो कि कश्मीर की शनाख्त और यहाँ की सकाफत की अक्कासी करता है। मेरा नाम अज़ान मीर है, मैं रहता हूँ नवगाम कनीपुरा में। के और सिलिकोर वूल के साथ आपस में कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाया है जिसको कहते हैं नूनो फेल्टिंग। अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल हुए इसमें, और मुझे भी फिर अपनी स्टडी के साथ बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ कि मैं ये काम करूँ और इस काम को मैं बहुत ही आगे ले जाऊँ। वक्त गुजरने के साथ साथ जहां अब जदीद तर्ज के मसनूआत और सजावटी साजो सामान की मांग बढ़ रही है, वहीं अज़ान मीर भी अब नमदा के जदीद सजावटी सामान बशमूल वॉल हैंगिंग्स तैयार करने में लगे हैं। कश्मीर में जो हमारा कश्मीर का आर्ट है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। आगे अपने जो जिनको पता नहीं है इसके बारे में नॉलेज उनको देनी चाहिए कैसे बनता है। जब वादी कश्मीर के इख्तिराकार अपनी सलाहियतों को रिवायती फ़नून से जोड़ते हैं तो वादी कश्मीर की सकाफत और तमद्दुन को फ़रोग मिलने के साथ साथ नई जहत मिल रही है। ये थी न्यूज़ डेस्क की खास रिपोर्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने स्किल डेवलपमेंट के तहत पहली प्रोजेक्ट स्टीयरिंग एंड रिव्यू ग्रुप मीटिंग मुनक़्क़द की। मीटिंग की सदारत वज़ारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की साइंसदान तुलिका पांडे ने की। बाद में एक तकरीब मुनक़्क़द की गई जिसमें माहिरीन तालीम, तलबा और सनत से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर ऑनलाइन इम्तिहानी लैब का भी इफ्तिताह किया गया, जिसका मकसद नौजवान को कौमी सतह के इम्तिहानात तक आसान रसाई फराहम करना है। प्रोग्राम के तहत मसनूई ज़हानत, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे शोबों में नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में आज बारिशें होती रही। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात श्रीनगर के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने DD न्यूज़ को बताया कि 6 से लेकर 9 मई तक मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। इसके साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।